सो हे गाइस, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। तो दोस्तों, आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कुछ मल्टीपल स्टॉक्स के बारे में, बिकॉज इन कंपनियों को लेकर बड़ी न्यूज़ है और साथ साथ इनके फंडामेंटल एनालिसिस करेंगे। तो वीडियो बहुत ही खास रहने वाला है, तो बिना स्किप के ज़रूर देखें। और दोस्तों, अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि इसी तरीके से इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलते रहेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं पहली कंपनी के साथ, जिसका नाम है केईसी इंटरनेशनल लिमिटेड। अब देखिए न्यूज क्या है। तो केईसी इंटरनेशनल शेयर प्राइस राइज 2% ऑन मेजर 1174 करोड़ ऑर्डर। तो दोस्तों, केईसी इंटरनेशनल को 1174 करोड़ का बड़ा ऑर्डर मिलता हुआ नजर आया। न्यूज भी नोट कर सकते हैं, 14 अक्टूबर यानी कि आज का ही लेटेस्ट न्यूज देखने को मिल रहा है। अब चलिए बात करते हैं इस कंपनी के फंडामेंटल्स को लेके, बिकॉज ऑर्डर तो मिले हैं, लेकिन फंडामेंटल्स क्या कहते हैं इस कंपनी का, इस बात को भी चलिए डिस्कस करते हैं। तो हम लोग आ चुके हैं इनके डिटेल्स के ऊपर। अब देखिए, केईसी इंटरनेशनल इज अ ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर मेजर कंपनी है, जो कि रेलवे, सिविल, अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर, सोलर, ऑयल एंड गैस पाइपलाइन, केबल्स, तो इस तरह की बेसिकली कंपनी सर्विसेज प्रोवाइड करती है इस इंडस्ट्रीज को, जिसका मार्केट कैप 22,904 करोड़ का है। यानी कि दोस्तों, ये एक मिड कैप क्वालिटी का स्टॉक है, इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर कामकाज करती है, मल्टीपल इंडस्ट्रीज को सर्विसेज प्रोवाइड करती है, जैसे कि रेलवे से बड़ी संस्था को। इसके अलावा परफॉर्मेंस की बात करते हैं तो नंबर्स देखो इस कंपनी का सेल्स का, पिछले एक साल के नंबर को कंपेयर करेंगे ताकि समझने में आसानी हो। तो जून 2024 में इस कंपनी का सेल्स था 4512 करोड़ का, जो कि बढ़ के होता है 5100 करोड़, 5300, 6800, देन 5000 करोड़। तो लास्ट क्वार्टर, जून क्वार्टर के नंबर थोड़े से प्रेशराइज थे। नेट प्रॉफिट 88 करोड़ से घट के हुआ 85, 130, 268 उसके बाद घट के हुआ 125 करोड़। तो नंबर भी ठीक ठाक रहते हैं, लेकिन जून क्वार्टर के नंबर प्रेशराइज थे। तो देखना ये पड़ेगा दोस्तों कि इस बार क्वार्टर 2 के नंबर किस तरीके से ये पेश करती है। इसी के साथ साथ बैलेंस शीट की बात करें तो रिजर्व देखिए 3500 करोड़ का था, जो कि बढ़ के हो चुका है 5294 करोड़। कर्ज इस कंपनी के ऊपर है लगभग 3957 करोड़, जो कि पहले था 3961 करोड़, तो माइनर सा डेट रिड्यूस हुआ है। इसके अलावा शेयर होल्डिंग पैटर्न चेक करेंगे तो मेजोरिटी ऑफ स्टेक प्रमोटर्स के पास है, जो कि 50% से ज्यादा है। इसके अलावा एफआईज की होल्डिंग 15.42 से बढ़ के हो चुका है 16.02%। डीआईज की होल्डिंग 24.18 से घट के हुआ 22.55%, और पब्लिक की होल्डिंग 10.29 से बढ़ के हुआ 11.32% का। तो जहां पे डीआई ने अपने स्टेक को ट्रिम किया है, वहीं पे एफआईज ने और पब्लिक ने थोड़ा थोड़ा स्टेक बढ़ाया है। इसके बाद दोस्तों बात करेंगे टाटा मोटर्स लिमिटेड कंपनी के बारे में। अब देखिए, टाटा मोटर को लेकर दोस्तों बड़ी खबर है, काफी सारी क्वेरीज निकल के आ रही है। टाटा मोटर शेयर वेयर डाउन 40% इन अर्लियर ट्रेड, यानी आज के दिन 40% के आसपास का फॉल देखने को मिल रहा था टाटा मोटर्स कंपनी के अंदर। तो ऐसी क्या बात हो गई जिसमें गिरावट देखने को मिला है? दोस्तों, आप सभी को पता होगा कि कंपनी ने डी मर्जर अनाउंस किया था, राइट, और डी मर्जर का आज एक्स डेट देखने को मिला, जिसके वजह से प्राइस एडजस्टमेंट हुआ है, राइट। तो इनके जो कॉमर्शियल बिजनेस थे, राइट, वो आप देखोगे तो उनको वन एंटिटी में यानी कि 1:1 के रेशियो में स्प्लिट किया गया है। यानी कि दोस्तों, अगर आप टाटा मोटर कंपनी के शेयर होल्डर हैं, राइट, तो फिर आपको क्या है, यहाँ पे फैसिलिटी आपको मिल रहा है, 1 एक्स्ट्रा शेयर आपको मिलेंगे इनके कॉमर्शियल व्हीकल्स का, क्योंकि पैसेंजर व्हीकल और कॉमर्शियल व्हीकल्स, राइट, जो कि आप शॉर्ट फॉर्म में देखिए TMPVL एंड TMLCV, राइट। तो ये चीजें अलग अलग लिस्ट हो रही है, जिसका बेनिफिट फॉल नहीं हुआ, प्राइस एडजस्टमेंट हुआ है। तो इनका जो शेयर है वो आपके डीमेट अकाउंट में जल्द ही क्रेडिट होता हुआ नजर आ जाएगा, अगर आप इस कंपनी के शेयर होल्डर है, बिकॉज 1:1 के रेशियो से अनाउंसमेंट देखने को मिला था। अब देखिए, टाइपिकली इट्स टेक अबाउट 45 to 60 डेज फॉर लिस्टिंग एंड ट्रेडिंग परमिशन प्रोसेस आफ्टर द कंपनी फाइल द रिक्वायर्ड एप्लीकेशन विद द एक्सचेंज। तो यहाँ पे एक टाइम टेबल भी बताया जा रहा है कि 45 से
60 दिन लिस्ट होने में लग जाता है, राइट। अब देखते हैं कितना समय लगता है। तो फिलहाल ये चीज़ें बताई गई है और एज पर ब्रोकरेज फर्म यानी ब्रोकरेज फर्म एसबीआई सिक्योरिटीज की बात करते हैं तो एस्टिमेट द पोस्ट डीमर्जर टाटा मोटर स्टॉक वुड बी ट्रेड बिटवीन 285 टू 384 के आसपास, मतलब लिस्ट हो सकती है, ट्रेड कर सकती है 285 से लेकर 384 के आसपास। और ये चीज़ें बताई जा रही है एसबीआई सिक्योरिटीज की तरफ से, राइट। तो उनके हवाले से ये एक्सपेक्टेशन लगाया जा रहा है, कोई ज़रूरी नहीं कि यही नंबर हो, नंबर चेंज भी हो सकता है। तो फिलहाल कुछ एक्सपेक्टेशन है इस तरीके का। तो फिलहाल टाटा मोटर के शेयर होल्डर है तो पैनिक करने की ज़रूरत नहीं है, गिरावट नहीं है दोस्तों, ये एक्चुअली प्राइस एडजस्टमेंट है डीमर्जर को लेकर के। इसके बाद बात करेंगे आईटी स्टॉक के बारे में जिसका नाम है एचसीएल टेक्नोलॉजीज लिमिटेड, जिन्होंने Q2 के अर्निंग्स को पेश कर दिए हैं। अब दोस्तों अर्निंग तो कल ही के दिन पेश कर दिए गए थे लेकिन डिटेल में आप नहीं समझ पाए, चलिए डिटेल में बात करते हैं इस कंपनी के नंबर को लेकर। तो हम लोग आ चुके हैं इनके डिटेल्स के ऊपर और नंबर को पिछले साल पिछले क्वार्टर से कंपेयर करेंगे ताकि समझने में आसानी हो। देखिए पिछले क्वार्टर यानी जून क्वार्टर में इस कंपनी का सेल्स था 30,349 करोड़ का, जो कि बढ़ के हुआ 31,942 करोड़ क्यू एंड क्यू, और पिछले साल था 28,862 करोड़। तो वाई एन वाई एंड क्यू दोनों बेसिस पे जंप हुआ है। नेट प्रॉफिट 3,844 से बढ़ के हो गया 4,236 करोड़ और पिछले साल था 4,237 करोड़। तो वाई एन वाई ऑलमोस्ट फ्लैट रहा बट क्यू एंड क्यू बेसिस पे तेजी देखने को मिली है। इसी के साथ साथ दोस्तों बैलेंस शीट भी अपडेट हो चुका सितंबर क्वार्टर का यानी सितंबर 2025 का। देखिए रिजर्व था 69,112 करोड़ जो कि बढ़ के हुआ 70,706 करोड़ और कर्ज थोड़ा सा बढ़ गया है क्योंकि कर्ज देखोगे तो 6,276 करोड़ था जो कि बढ़ के हो गया 6,780 करोड़ का। तो कहीं ना कहीं देखेंगे तो डेट बढ़ता हुआ नजर आया, साथ साथ अदर लाइबिलिटी भी इंक्रीज हो गया 28,500 करोड़ से बढ़ के हो गया 30,544 करोड़ का। तो टोटल अगर लाइबिलिटी देखोगे यानी कि लाइबिलिटी मतलब क्या, कर्जी होता है, 1,04,480 करोड़ से बढ़ के हो गया 1,08,573 करोड़ का। और इसी के साथ साथ टोटल एसेट्स देखेंगे तो वो 1,04,000 करोड़ से बढ़ के हो गया 1,08,573 करोड़। तो एसेट्स भी कंपनी का इंक्रीज हुआ है पहले के मुकाबले। अब बात करते हैं इस कंपनी का शेयर होल्डिंग पैटर्न का, तो ये फिलहाल अपडेट नहीं हुआ, जून क्वार्टर का ही अपडेट है। अब सितंबर क्वार्टर का जब अपडेट होगा तो मैं आपको इसी चैनल के अंदर अपडेट कर दूंगा। तो चाहे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन को प्रेस कर दे ताकि फटाफट आपको अपडेट मिलता रहे। तो फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, होप करता हूँ इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।